तीसरे टाइप का रिएक्शन आ रहा है हमारे पास जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, DISPLACEMENT होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर एक कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट के एटम को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है और उसकी जगह कोई और आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus Cu। CuSO4 अच्छा वाला फ्रेंडशिप थी Cu और SO4 की। आयरन आता है और आयरन आकर के कहता है सल्फेट को कि ये मैं इससे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तो सल्फेट कहता है अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कॉपर को छोड़ देता हूँ और तुझसे दोस्ती कर लेता हूँ। तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बेचारे को अकेले छोड़ दिया जाता है। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर पूछना बनता है और वो क्या है कि अगर सपोज आयरन कॉपर के मुकाबले वीक होता, क्या तब ये रिएक्शन हो पाता? अगर आयरन कॉपर के मुकाबले वीक होता है, मतलब CuSO4 का जो फ्रेंड है वो पहले ही स्ट्रांग है और Fe वीक है, अगर ऐसा होता तो क्या ये रिएक्शन हो पाता? तो द आंसर है इसका कि ऐसा फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाता और जो जैसे है वो वैसे, कॉपर सल्फेट की दोस्ती थी, कॉपर सल्फेट की रह जाती। तो आयरन उसको डिस्प्लेस ना कर पाता। अब सवाल आ रहा है कि पता कैसे चलेगा कि कौन ताकतवर और कौन वीक, है ना? ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा स्ट्रांग है और किससे ज्यादा वीक है। दो तीन एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं। सपोज अगर जिंक सल्फेट प्रेजेंट है और साथ में मैं एल्यूमिनियम ले आया, तो क्या रिएक्शन होगा? तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम तो ऊपर है जिंक से रिएक्टिविटी में, इसका मतलब एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा और जिंक अकेला रह जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि कैल्शियम सल्फेट था, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 पहले से बना हुआ है और मैं एल्यूमिनियम लेकर के आया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है? तो कैल्शियम सल्फेट बना हुआ था, एल्यूमिनियम लेकर के आया, देखते हैं एल्यूमिनियम ये रहा, कैल्शियम ये रहा। कैल्शियम ज्यादा ताकतवर है और कैल्शियम का ही कंपाउंड बना हुआ कैल्शियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड हमें लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो डिस्प्लेसमेंट होंगी, दो लोग रिप्लेस होंगे। एग्जांपल देखा गया सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। सोडियम की सल्फेट के साथ दोस्ती थी, बेरियम की क्लोराइड के साथ दोस्ती थी। रिएक्शन हुआ, बेरियम सल्फेट का दोस्त बन गया और सोडियम क्लोराइड का दोस्त बन गया। दोनों ने अपने दोस्त एक्सचेंज कर लिए। तो डेफिनेशन में भी यही होगा, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल हम देख चुके हैं। एग्जाम अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता हो, प्रेसिपिटेट हम पढ़ चुके हैं, वाइट सॉलिड मास विच इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो जहां पर भी प्रेसिपिटेट बनता हो ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर BSO4 का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब फर्क देख लेते हैं, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, हमें बड़ी वैसे अच्छी तरीके समझ में आ चुका है। फर्स्ट के अंदर जब मैग्नीशियम अकेला था और कॉपर सल्फेट में से हटाया कॉपर को और मैग्नीशियम बन गया, सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई और कॉपर अकेला रह गया, तो उसको क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट और HCl ये दो लोग थे, Cl से H हट गया और CO3 से Ca हट गया, CO3 के साथ H आ गया और Cl के साथ क्लोरीन के साथ कैल्शियम आ गया, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।